नमस्कार, मैं कल्पना वर्मा। आप देख रहे हैं सी न्यूज पे वक्त है न्यूज बुलेटिन का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बुलेटिन पे। उन्नाव में श्रमिकों को वेतन न मिलने से गुस्साए श्रमिक। लॉकडाउन के बाद से नहीं मिला श्रमिकों को वेतन। सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा हुए श्रमिक शासन प्रशासन से लगा रहे हैं गुहार। पूरा मामला उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र के मिर्जा इंटरनेशनल लिमिटेड फैक्ट्री का है। तो हम लोगों को बता रहे हैं कि कोई पैसा नहीं तुम लोगों को दिया जाएगा। सर बस ये समस्या है कि हम लोगों को क्यों नहीं पैसा मिल रहा है। इसकी शिकायत अभी तक आपने पुलिस प्रशासन या जिला के आला अधिकारी से की है? हाँ, हमने की है। डीएम साहब के पास भी हमारी एप्लीकेशन लगी हुई। आज फिर हम एप्लीकेशन दे रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा किस तरीके की कार्रवाई कंपनी के ऊपर करी गई? वो हम लोगों के पक्ष में बस ये बोल के चले गए। सर आए थे और ये बताया गया कि आप लोगों का पैसा मिलेगा। हमने बात कर ली है कंपनी से, मैनेजरों से। और सर जब 7, 8 और 9 तारीख हो गई, 72 घंटे में कोई पैसा नहीं हम लोगों का आया। और हम लोग बताओ भूख से परेशान है, बिल्कुल आ रहे हैं, कोई पैसा। उन्नाव से सीनियर संवाददाता दीपांकर सिंह। आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के हरिकापुर गांव में ग्रामीणों का आक्रोश शनिवार को फूट पड़ा, जब मुंबई, गुजरात, सूरत, भिवंडी से प्रवासी अपने गांव पहुंचे और अपने घर में ही रहने लगे। कोरोना संक्रमण महामारी से भयभीत आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर अन्य प्रदेशों से हाल में अपने गांव पहुंचे 8 प्रवासी को गांव के मेडिकल स्कूल में रहने की सलाह दी, तो परदेशियों के परिजन भड़क उठे। प्रवासी के परिजनों ने आरोप ग्राम प्रधान रविंद्र कुमार पर मर दिया और बताया कि स्कूल में भोजन, पानी, चारपाई, बिस्तर, रजाई, गद्दे, शौचालय व मच्छरों के प्रकोप से बचने जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान को क्वारंटाइन सेंटर पर बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करने की मांग की और प्रधान के आश्वासन पर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। पूरा विद्यालय पे जो भी रहेगा सारी व्यवस्था हम देंगे। व्यवस्थाओं में क्या क्या आप देंगे? खटिया, मचिया, रजाई वगैरह जो बिछाने के लिए है, सारी खाने पीने खाने की व्यवस्था हम अपनी तरफ से देंगे। अपनी तरफ? हाँ, अपनी तरफ से देंगे। अपनी तरफ से प्रशासन की तरफ प्रशासन से अभी एडीओ पंचायत साहब से अभी बात किए। वो बोल रहे हैं कि ऐसा कोई लिखित आदेश नहीं आया। आप अपनी तरफ से पूरा देंगे। बिस्तर और भोजन की हाँ, व्यवस्था? सब व्यवस्था हम अपनी तरफ से देंगे। ठीक। जो लोग हमारे बच्चे बाहर विदेशों में रह रहे हैं अपने यहाँ, वो यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। 3 बच्चे 4 दिन पहले आए। प्रधान ने कह दिया तुम खुद अपने आप जा कर के कहीं दूर रहो, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। 80 रुपया देने का वादा किया और कुछ नहीं किए। आज हमारे यहाँ फिर बच्चे आए हैं, अपने गाँव में आ गए, अपने घर में आ गए। इससे ये संक्रमण यहाँ भी फैलने की पूरी उम्मीद है। जिस तरह से हर जगह फैल रहा है, पूरे इस गांव के सारे जागरूक नागरिक, तो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सब लोगों ने आप लोगों को बुलाया है। आपके माध्यम से सूचना दी जा रही है। एसडीएम को सूचना ऑलरेडी दे दी गई है। अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। प्रधान को सुबह से 4 बार फ़ोन किया गया, प्रधान बस टालते जा रहे हैं। हम आपसे अनुरोध करेंगे आप चल के क्वारंटाइन सेंटर को भी देख लें उसकी क्या स्थिति है, वहाँ रहने योग्य है, कोई व्यवस्था की गई है कि नहीं की गई है। जब हर ग्राम सभा में क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं, उसके लिए उनको राशि प्रोवाइड की गई है, तो कोई व्यवस्था नहीं होने की वजह से ही जो बच्चे बाहर से आ रहे हैं अपने घर में आ रहे हो। अगर व्यवस्था होती तो घर के उनके माँ बाप खुद ही उनको बोलते बेटा तुम क्वारंटाइन सेंटर में जाओ, वहीं रहो। कोई व्यवस्था नहीं है तो बच्चे वहाँ कहाँ रहेंगे? आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि तुरंत निर्देश दें, चाहे ग्राम पंचायत को, चाहे वो बीडीओ को, चाहे एसडीएम को निर्देश दें और यहाँ पे तुरंत क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाए। क्योंकि गाड़ियाँ चल गई हैं, आने वाले और 1 हफ्ते के अंदर इस पर्टिकुलर गांव में कम से कम और 200 लोग आएंगे। बिना व्यवस्था के अगर इस तरह से संक्रमण फैला तो सिर्फ यही गांव नहीं, आसपास के 50 गांव से प्रभावित होंगे। इसलिए हम लोगों का अनुरोध है प्रशासन से कि तुरंत व्यवस्था यहाँ पे करें। क्या नाम आपका? मेरा नाम शीतला प्रसाद है। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? मैं आया भोपाल से। ये कौन सा गांव है? हरिकापुरा है। ये आपका गांव है? हाँ, ये हमारा गाँव है। अच्छा, कब आए हैं? मेरे को आके 3 तारीख को आया, 2 तारीख यहाँ सुबह में आया हूँ। तो अभी तक आप क्वारंटीन हुए हैं नहीं हो पाए? मैं वहाँ से इलाहाबाद से क्वारंटीन होके आया हूँ। फिर उसके बाद हमारे तहसील पे भेजा। अच्छा, तो पट्टी पे वहाँ पे अपना रानीगंज में भेजा। रानीगंज में तहसील सर वो आए, मजिस्ट्रेट की गाड़ी आई। आपके गांव में क्वारंटीन अभी हुआ है? आप हुए हैं नहीं हुए? हम है अपना अलग है यहाँ पे, जब से आए हैं। नहीं, क्वारंटीन में? हाँ, क्वारंटीन में अलग है, परिवार में नहीं। आपको व्यवस्था नहीं दी गई? नहीं, हमको कोई व्यवस्था नहीं है। प्रधान से आप जो है प्रधान आए देख के फोटो खींच के भेजे। हम लोग बोले क्या वो खाना पीने कोई व्यवस्था? बोले नहीं, यहाँ पे नहीं हो पाएगा। नहीं तो क्या मतलब स्कूल में जो है खाने पीने की कोई इंतजाम? नहीं, वो सब कुछ नहीं है। अच्छा, स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं है। आप अकेले आए हैं क्या? नहीं, हम 3 आए और लोग? हम 3 आए हैं। 3 आए? हरिकापुरा के। अच्छा, और लोग जो बाहरी थे वो लोग एक ही तारीख में? हाँ, एक ही डेट में तीनों साथ में आए हैं।
तो आप क्या चाह रहे हैं कि मतलब इसी तरीके से पेड़ के नीचे आप क्वारंटीन होंगे? अभी क्या करेंगे, जब कोई व्यवस्था नहीं दे रहे फिर कहाँ करें, घर में जाएंगे तो और आफत होगी। तो यहीं रात में भी आप रहते हैं? हाँ, रात में भी हम यहीं रहते हैं। क्या नाम है उनका? सूरज। क्या नाम बेटा? आओ सूरज। क्या नाम है? सूरज खरवार। सूरज खरवार जी। कब आए हो? यहाँ 3 तारीख को सुबह में। 3 तारीख को सुबह। सुबह। कहाँ से आए हैं? भोपाल से। भोपाल से। तो ये रात में आप लोग यहीं रहते हैं पेड़ के नीचे? हाँ, रात में यहीं नहीं, छाँव हो जाता है तो यहाँ बाहर डिस्टेंस ही होके खटिया 4-5 बिछा के वहीं पे लेटते हैं। घर से खाने पीने का व्यवस्था आता है, वही खाते हैं। खाने पीने का व्यवस्था आपका घर से है? हाँ, घर से। अच्छा। प्रधान की तरफ से क्या व्यवस्था आपको मिली है? अभी तक तो कोई नहीं। अभी तक कोई व्यवस्था नहीं मिली? जी नहीं। क्या नाम आपका? खरवार। हरि प्रसाद खरवार। किस कहाँ से आए हैं आप? भोपाल से। भोपाल से। कब आए हैं? 2 तारीख को। 2 तारीख को। जब से आप यहाँ पे आए हैं गांव में, तब से यहीं पे रुके हुए हैं पेड़ के नीचे? यहीं रुके हैं। अच्छा। प्रधान को सूचना दिया आपने? दिया था, हम लोग दिया था, वहाँ से लेने नहीं गए और बाकी वार का प्रधान आया, अपना आदमी ले उधर का गए। कौन प्रधान? किस गांव का? वो प्रतापगढ़ में। आप अपने गांव में आए हैं? हाँ, मैं अपने गांव में पैदल चल के आए हैं। आपके गांव के प्रधान आपसे मिले? यहाँ आने के बाद मिले थे। क्या बोले? और व्यवस्था कोई नहीं था, हम लोग इधर ही रह गए। खाना पीना कहाँ से होता आपका? खाना तो घर से आते हैं। घर से ही खाना आ रहा है? हाँ, घर से ही है। प्रधान की तरफ से क्या सुविधा मिली आपको? अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। अभी तक कुछ नहीं मिला? नहीं मिला। कितना दिन हो गया है आपको? आज हो गया 8 दिन हो गए। 8 दिन हो गया। 8 दिन से यहीं चारपाई पे यहीं पेड़ के नीचे ही है? हाँ, इधर ही है। पट्टी से सीनियर संवाददाता विनय श्रीवास्तव। नगर के पट्टी ब्लॉक स्थित शनिवार को महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। इस मौके पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पट्टी ब्लॉक राकेश सिंह ने महाराणा प्रताप के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। वहीं इस मौके पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव, डॉक्टर KL विश्वकर्मा, अवधेश सिंह, एडीओ पंचायत मंगरू सिंह, हाईकोर्ट अधिवक्ता शेखर सिंह व अन्य लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। महाराजगंज जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत रुद्रालपुर में रात के अंधेरे में महिला पर प्राण घातक हमला। मिली खबरों के मुताबिक घर पर अकेली रह रही महिला के ऊपर 6 मई को रात में लगभग 2 बजे किया गया प्राण घातक हमला। संतरा देवी पत्नी केशारी लाल रुद्रपुर निवासी ने लिखित पत्र में आरोप लगाया है कि 6 मई को रात 2 बजे मेरे घर के छत के रास्ते घर में एक व्यक्ति चाकू लेकर घुस गया। आहट सुनकर वे जग गई। जैसे ही फाटक खोला तो देखा एक व्यक्ति उनकी गर्दन पर चाकू लगाए खड़ा। वहीं इसकी सूचना पर अपने छोटे बेटे एवं ग्राम प्रधान को मोबाइल दी। मौके पर पहुंचे ग्राम प्रधान एवं कुछ लोग पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने सीढ़ी लगाकर उनके कमरे का दरवाजा खोला, तब जाकर वे मुक्त हुई। इस संबंध में इंस्पेक्टर सर्वेश सिंह ने कहा है कि मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मामले की जांच कर जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? कैसी घटना रात में घटी थी? जब घटना घटी थी तो आप मौजूद थे वहाँ पे? घटना में रात को जब हल्ला हुआ, प्रधान जी आए हमारे घर पे जी, तो बोला है कि चलिए इनके घर पे ऐसा बात है जी। प्रधान जी के साथ में हम लोग आए तो तब 5 जी जुट गए थे जी। उसके बाद तो ज्यादा पब्लिक जुट गए थे। नहीं, तो जब आप आए तो मतलब क्या यहाँ पे क्या कैसी स्थिति थी? इसी से इनका दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था लोग और एक घर में चिल्ला रहे थे। तो इनको कैसे निकाले आप लोग? और जब पुलिस की गाड़ी आई तब निकाले, पुलिस वाले जब आ गए। ये बताइए, रात में जब घटना घटी तो आप मौके पे मौजूद थे? जी, हमको फोन द्वारा सूचना मिला इनके छोटे लड़के से। उसके बाद हम तुरंत आए और गांव के 10-12 लोगों को लेकर आए थे और उसके बाद तुरंत आए कोतवाली पर चौकी पर फोन किए। उसके बाद चौकी इंचार्ज भी आ गए और एक कमरे में कैद थी, चिल्ला रही थी, बाहर से दरवाजा बंद था। उसके बाद चौकी इंचार्ज आ गए। उसके बाद हम लोग छत पर सीढ़ी बांस की लगाकर चढ़े। उसके बाद अंदर निकले और उसके बाद इनके कमरे से बाहर निकाला गया। क्या नाम है माता जी आपका? संतरा देवी श्रीवास्तव। कहाँ की रहने वाली हैं? रुद्रपुर। कैसी घटना घटी है आपके साथ रात में? हाँ सर,
ऐसी घटना घटी जैसे कल झगड़ा हुआ, बोल ठोल हुआ। उसके बाद हमारा खेती है, उसके बाद बोल ठोल हुआ, कोई बोल ठोल नहीं हुआ। सर कह रही थी, हम कहली कि खेते के किनारे नहीं जा। ओकरे बाद लगल थी गरियावे, तो हम कहनी कि अच्छा तोरी कितना वीर बा, तोरी कितना गुंडा बाड़ा के कर हम टंगवा ले जा। ओकरे बाद का कैला से हम पास शाम के निकलनी तो कहनी एमे बैगन लगवाई, भाटा लगवाई, देखलस। ओकरे बाद ओकर मर्द आई, 1-1:30 बजे के बात ये सर, हम सुतल रहनी। ओकरे बाद एक बैग हमारे घर में आ गई, ऊपर आ गई। ओकरे बाद आके हमके दबा दी, दबा के चक्कू सीना पर लगा के कहता कि हम जान लेबे बहुत सड़ी थे, आखिर में थमके जेल जाएगा, हम जान लेबे तो छुपाई लो हला। तब हम लगनी चिल्लाए, अरे दौरा पंचे। बाकी उन्नी टाइम के आवता, तब हम लगनी फोन लगाए लड़कन के। तब लड़के फोन ना उठल, तब हम लड़की के लगे फोन लगौली। ओकरे बाद उ लड़कन के लगे लगौली, तब प्रधान के लगे गई फोन। ओकरे बाद सब मनई जुटल सर, तो कोतवाली में प्रधान जी फोन कैल, सब आई, सीढ़ी लगल ऊपर से, तब सीढ़ी लगा के हमारा दरवाजा लोग खोला, तब हम निकल लिए। जब चारों तरफ से लॉक था तो अंदर कैसे हला हो? सर ऊपर से, ऊपर खुला था? नहीं सर, वो वाला केवाड़ी है जो लैट्रिन लगला जी, मरले हुई खुल गई हुई, वो में कौन जोर है सर। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता DS अफररी देख रिपोर्ट। इस वक्त की न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।